अगर तुम लेट 90s या अर्ली 2000s में बॉर्न हो तो तुम्हें याद होगा, एक टाइम था जब संडे का मतलब होता था टीवी के सामने बैठना, शक्तिमान का वेट करना, डोरेमोन देखना, छोटा भीम के टाइम पे सब काम छोड़ देना, रिमोट के लिए फाइट होती थी और जो चल रहा है वही देखना पड़ता था। शाम होते ही घर के बाहर निकल जाते थे, गली में क्रिकेट, कभी बैडमिंटन, कभी बिना रीजन घूमना, कभी कैरम बोर्ड, कभी लूडो, कभी बस बैठ के बात करना। और सबसे इम्पोर्टेंट, बोर्डम नॉर्मल था, कुछ न करना भी नॉर्मल था। कोई अर्जेंसी नहीं थी, लाइफ स्लो थी पर स्टेबल थी। तब दुनिया छोटी थी, जो दिख रहा है वही रियलिटी थी। कंपैरिजन लिमिटेड था, प्रेशर भी लिमिटेड था। तुम्हें पता होता था तुम कहाँ हो। फिर धीरे धीरे चीजें चेंज होने लगी, फोन्स आए, इंटरनेट आया, पर तब भी कंट्रोल में था। तुम ऑनलाइन जाते थे पर हमेशा ऑनलाइन नहीं रहते थे। पर असली शिफ्ट आया 2016 के बाद। इंटरनेट फास्ट हो गया, सस्ता हो गया और सडनली सबके पास आ गया। अब कंटेंट तुम्हारे पास आता नहीं, फ्लो होता है, एंडलेस। यही से जेंजी का थिंकिंग पैटर्न चेंज होना स्टार्ट हुआ। अब तुम कभी कंप्लीटली ऑफलाइन नहीं होते, साइलेंस की जगह स्क्रॉल आ गया। धीरे धीरे तुम्हारा ब्रेन उस स्पीड का आदत हो गया और फिर छोटी छोटी चीजें चेंज होने लगती हैं। तुम काम स्टार्ट करते हो, बीच में इंटरेस्ट चला जाता है। तुम प्लान बनाते हो, फॉलो नहीं कर पाते। तुम्हें लगता है टाइम वेस्ट हो रहा है, फिर भी रुकते नहीं। और तुम्हें लगता है प्रॉब्लम तुम हो, पर एक्चुअल में प्रॉब्लम सिस्टम का है। अब जब रियल लाइफ स्लो लगती है, तुम्हें लगता है कुछ मिसिंग है, पर मिसिंग रियल लाइफ में नहीं है, तुम्हारा रेफरेंस चेंज हो चुका है। पहला चेंज, अटेंशन। तुम एक चीज पे टिक नहीं पाते। इंटरेस्ट जल्दी आता है, जल्दी चला भी जाता है। ये डिसिप्लिन का इशू नहीं है, तुम्हारा ब्रेन फास्ट रिवॉर्ड पे ट्रेन हो चुका है। दूसरा चेंज, कंपैरिजन। पहले तुम अपने आसपास के लोगों को देखते थे, अब तुम दुनिया देखते हो, हर दिन, हर सेकंड। और बिना सोचे तुम अपनी लाइफ को कंपेयर करते हो दूसरों के बेस्ट मोमेंट से। इसलिए कभी कभी रीजन क्लियर नहीं होता, पर प्रेशर फील होता है। लगता है कुछ करना चाहिए, पर क्या करना है वो क्लियर नहीं होता। तीसरा चेंज, ओवर अवेयरनेस। तुम सिर्फ लाइफ जीते नहीं हो, तुम खुद को देखते भी रहते हो। मैं सही कर रहा हूँ या नहीं, लोग क्या सोच रहे होंगे। इसलिए सिंपल डिसीजंस भी हैवी लगते हैं। तुम सोचते रहते हो पर स्टार्ट नहीं करते। चौथा चेंज, स्टेबिलिटी का लैक। तुमने स्टेबल सिस्टम में ग्रो नहीं किया, तुमने चेंज में ग्रो किया है। हर चीज अपडेट होती रही, ट्रेंड्स चेंज, एप्स चेंज, अटेंशन चेंज। इसलिए तुम्हारा ब्रेन फिक्स्ड रिदम में सेटल नहीं हुआ। कभी तुम फुल एनर्जी में होते हो, कभी बिल्कुल ब्लैंक। कभी लगता है सब पॉसिबल है, कभी लगता है कुछ क्लियर नहीं है। अब इंपॉर्टेंट पार्ट, ये सब सिर्फ प्रॉब्लम्स नहीं है। इसी वजह से तुम फास्ट सीखते हो, पैटर्न्स जल्दी समझते हो, नए एनवायरनमेंट में एडजस्ट हो जाते हो। पर इशू कंट्रोल का है। तुम डिसाइड नहीं कर पाते कब फास्ट होना है और कब स्लो। इसलिए कभी ओवरड्राइव, कभी जीरो, कभी पूरा दिन प्रोडक्टिव, कभी पूरा दिन वेस्ट, फिर गिल्ट, फिर वही साइकिल रिपीट। अब सवाल ये है, इसको बेटर कैसे करते हैं। सबसे पहले, तुम्हें पुराने सिस्टम जैसा बनना नहीं है। तुम उस वर्ल्ड के लिए डिजाइन नहीं हुए हो, तुम्हें अपने सिस्टम को समझना है। दूसरा, स्पीड को कंट्रोल करो। हर चीज फास्ट नहीं होनी चाहिए, कुछ चीजें डेलिबरेटली स्लो करो। जैसे बिना स्किप किए कुछ देखना, बिना डिस्ट्रैक्शन के बैठना, 5 मिनट भी काफी है। तीसरा, इनपुट कंट्रोल। तुम जो देखते हो वही तुम्हारा दिमाग बनाता है। हर चीज देखना जरूरी नहीं है, जितना ज्यादा इनपुट उतना ज्यादा नॉइज। चौथा, ओवर थिंकिंग को एंड दो। सोचना बंद नहीं करना है, पर उसका एंड होना चाहिए। डिसीजन लो, छोटा ही सही, एक्शन लो, वरना दिमाग लूप में ही रहेगा। और लास्ट चीज, जेन जी प्रॉब्लम नहीं है, जेन जी एक डिफरेंट सिस्टम का रिजल्ट है। और जब तुम ये समझ जाते हो तो तुम खुद को फिक्स करना बंद कर देते हो, तुम खुद को यूज करना स्टार्ट करते हो। और वही रियल एडवांटेज है। अगर तुम्हें ऐसे रियल पैटर्न समझना इंटरेस्टिंग लगता है तो वीडियो को लाइक कर दो। कमेंट में बताओ तुम ज्यादा किस वर्ल्ड से रिलेट करते हो, ओल्ड या डिजिटल। और अगर तुम्हें ऐसे ही सिंपल और रियल साइकोलॉजी कंटेंट चाहिए तो ग्रोकोड स्टिक को सब्सक्राइब कर सकते हो।